गलती से इस लड़के का मोबाइल नदी में गिर जाता है, लेकिन जब वो उसे बाहर निकाल कर देखता है तो मोबाइल की टूटी स्क्रीन अपने आप ठीक हो चुकी होती है। यहाँ तक कि उसके हाथ में लगी चोट भी ठीक हो चुकी थी, जिससे लड़के को समझ में आ जाता है कि इसका लेना देना जरूर उस नदी के पानी से है। इसलिए इस राज का पता लगाने के लिए वो घर की सारी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करके नदी के पास ले जाता है। फिर जब वो वापस घर आकर बैग चेक करता है तो सारी चीजें एकदम नई हो चुकी थी। इसका मतलब उस नदी में सच में जादुई शक्तियां थी। तभी लड़के को एक गजब का आइडिया आया। उसने सोचा वो अपनी माँ को जिंदा करेगा। फिर जब रात में सब सो जाते हैं तो वो चुपके से अपनी माँ की राख नदी के पास ले जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन चुपचाप से उसका पीछा कर रही है। जैसे ही वो अपने भाई को माँ की राख निकालते हुए देखती है तो वो तुरंत उसके पास जाकर उसे ऐसा करने से रोकने लगती है। तभी दोनों की खींचातानी में लड़की की चित्रों की किताब गलती से हाथ से फिसलकर उस नदी में गिर गई। उसका भाई जल्दी से एक लकड़ी से किताब को बाहर निकाल देता है, लेकिन अचानक पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं, जिसे देखते ही लड़का समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो अपनी बहन को पकड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पानी में बहुत तेजी से अजीब बुलबुले निकलने लगते हैं, जैसे उसके अंदर कुछ भयानक पैदा हो गया हो। अगले दिन जब बच्चों के पापा उन्हें हर दिन की तरह उठाने आते हैं तो देखते हैं कि बच्चे पहले से ही उठ चुके हैं और लड़की डर के मारे वार्डरोब में छुपी है। ये देखकर उसके पापा कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन तभी जैसे ही उन्होंने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो उनके होश उड़ गए। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।